ऑफिशियल बिकम नवाब कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे नवाब बने इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब का मतलब क्या होता है? इट मीन ऑफ कोर्स हमको मालूम है दैट द कंपनी रिक्वायर मोर पावर एंड अथॉरिटी कि कंपनी के पास सारी पावर और अथॉरिटी थी। बट इट also means sometimes something else. Each company servant began to have reason to living like नवाब कि कंपनी का हर एक सर्वेंट ये चाहता था कि सबकी नज़रों में वो नवाब की तरह दिखाई दे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के पश्चात द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव एंड लैंड and bestowed sum of money as a personal gift to company official कि प्लासी के युद्ध के बाद में नवाब को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि कंपनी के ऑफिसरों को निजी तौर पर वो गिफ्ट दिया करे। क्या दिया करे? बहुत सारी जमीन और बहुत सारा पैसा। He had come to the Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune with the worth of 401.102. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicion of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. अब खुद क्लाइव लॉर्ड ने भारत में बेहिसाब बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी थी और 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास या जो अब चेन्नई में है तब उसकी एज 18 ईयर की थी और जब वो चेन्नई से कोलकाता की ओर आया तब उसकी एज 18 ईयर थी। तो 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए इंडिया से रवाना हुआ तो यहाँ उसके पास में 401.102 पाउंड के बराबर प्रॉपर्टी थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी उसे कंपनी के भीतर फैले हुए जितना भी करप्शन था उसे खत्म करने के लिए अब काम दिया गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद करप्शन के आरोप पर उसे सफाई देने के लिए खड़ा किया। तो गवर्नमेंट को उसकी इस प्रॉपर्टी को लेकर के प्रॉब्लम थी। उसको लग रहा था इसने बहुत सारा करप्शन किया है तो इसे इस आरोप से तो छोड़ दिया गया। लेकिन 1774 में क्लाइव लॉर्ड ने सुसाइड कर लिया। तो हाउ वेयर ऑल द कंपनी ऑफिशियल सक्सेस एंड मेकिंग मनी एंड लाइक सिविल मनी मैनी डिड the early death in the India due to the disease and war, and it would not be right to regard all of them as a corruption and dishonesty. अधिकतर ऑफिसर ऐसे थे जो चाहते थे कि उन्हें इतना पैसा होना चाहिए कि जब वो वापस यहाँ से वहाँ जाए तो वो डिसऑनेस्टी के द्वारा या करप्शन के द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं करे। और कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स थे जो यहाँ पर डिजीज के द्वारा मारे गए थे या वार में मारे गए थे। लेकिन बचे हुए ऑफिसर्स चाहते थे कि जब वो इंडिया से जाए तो एक अच्छी लाइफ निकाले। रिटर्न ब्रिटेन एंड लेड टू कंफर्टेबल लाइफ। उनकी जो लाइफ है बहुत ही कंफर्टेबल रहे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न वेल्दी एंड फ्लैशली लाइफ्स एंड दे फ्लंटेड देयर रिचेस। और लोग उन्हें सिर्फ एक रिचेस के द्वारा ही माने कि ये बहुत ही पैसे वाले हैं। दे वर कॉल्ड नवाब और लोग उन्हें नवाब के नाम से जाने। एन एंजिलिस्टेड version of the India was Nawab. They were often seen upstairs and social climbers. The British society and were ridiculed or made fun of in play and cartoons. अब कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश था ये संस्करण बन गया था कि लोग अक्सर अमीरों को और जो रिचेस थे और जो सोशलिस्ट थे इन्हें रातों रात
ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे, यानी कि वो देखते थे कि ये लोग इतनी जल्दी इतने पैसे वाले कैसे बन गए। इसके ऊपर लोगों ने कई नाटक भी बनाए और बहुत सारे कार्टून के द्वारा इन लोगों को फनी दिखाया गया है कि ऐसे रूल्स जो प्ले एंड कार्टून के द्वारा इनको फनी दिखाया गया है।